ये आज हम दिखाने वाले हैं टियांस कंपनी का एक्यूलाइफ मशीन, जो काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ रही है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है और थेरेपी के जरिए हम किस तरीके से हम रिलीफ ले सकते हैं, बॉडी को ठीक कर सकते हैं, कोई भी पेन हो, किसी भी प्रकार की डिसीज़ हो, और साथ ही हम बॉडी का डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो ये जो टियांस कंपनी का एक्यूलाइफ मशीन है, ये बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट करके हमें पता लगा देती है, कि बता देती है कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं और कौन से ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये बताती भी है साथ में, और ठीक करने का भी काम करती है। मतलब आपको थेरेपी भी दे देती है और डिटेक्ट भी करती है। तो ये मशीन जो है, इसका ये मॉडल है, आप देख सकते हैं। और ये इसका बॉक्स है, और इसकी एमआरपी कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 52,203 रुपये एमआरपी प्राइस है इसका। और ये जो मशीन है, ये आप देख सकते हैं मेड इन ताइवान का ये मशीन है। और टियांस बहुत बड़ा ब्रांड है, जो 190 देशों में ये जो ब्रांड है ये इस टाइम में काम कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही काम कर रहा है। और यही टियांस ब्रांड है जो इस कंपनी की रिसर्च, ये जो मशीन है एक्यूलाइफ, इसकी रिसर्च भी करी है। और साथ में क्या है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है जो इस मशीन को आगे लोगों तक पहुंचाता भी है। ठीक है, तो ये जो मशीन है ये आप देख सकते हैं एफडीए से अप्रूव्ड है, एसएफडीए से अप्रूव्ड है, और केएफडीए से अप्रूव्ड है, सीई सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। तो अपने आप में ये जो मशीन है ये अपने आप में इतनी पावरफुल है कि इसको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये किस तरीके से हम यूज़ करना है, हमें किस तरीके से हम थेरेपी दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ में अडेप्टर मिलता है ये, तो इस अडेप्टर को आपको सप्लाई से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया। इसका जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट में इसको हमें लगाना है। ठीक है, एंड ये दूसरा जो पॉइंट है ये इसमें इस तरीके का, जिसमें ये आपको एक इलेक्ट्रो पैचेस भी मिलेगा, और इसको हमें इसमें लगाना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ये अलग मिलेगा आपको और ये अलग मिलता है, तो इसको आपको इस तरीके से इसमें अटैच कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से ऑन करेंगे, ये जो बटन देख रहे हैं आप, इसका काम क्या है, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। ठीक है, इसमें से आवाज़ भी आई बीप की, तो ये समझ लीजिए ये ऑन हो गई है। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये डिटेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं डिटेक्ट मोड पे है इस टाइम। ये डिटेक्ट मोड पे मतलब ये अभी क्या करेगा, ये कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो ये डायग्नोज कर रहा है, एक तरह से डिटेक्ट करेगा कि कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस है बॉडी में और कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, किस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको एक मैप मिलेगा मशीन के साथ में। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर के पॉइंट आप देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में मिलेंगे आपको, हैंड के जो है ना बैक साइड में भी मिलेंगे और फ्रंट साइड में भी मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर हम चाहते हैं कि हम चेकअप करें तो जो ये पैच आप देख रहे हैं ये आप राइट हैंड में इसको पकड़ लें। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस मशीन का यूज़ करें तो आपके हाथ में किसी प्रकार का मेटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। और कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो एक चीज़ ध्यान दें कि वो अगर लेडी हैं तो उनके कान में या फिर पैरों में कहीं पे भी कोई मेटल ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी पहने होते हैं, तो वो ज्वेलरी आप निकलवा लें, उसके बाद ही यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको सपोज़ मैं पकड़ रहा हूँ, तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड में थेरेपी ले रहा हूँ
ठीक है। तो मैं राइट हैंड में इसको इस तरीके से मैं पकड़ लूँगा या फिर पेस्ट करूँगा, या फिर पेशेंट के अगर सामने की बात करें तो पेशेंट के हम राइट हैंड पे लगाएंगे। जैसे सपोज़ ये राइट हैंड पे मैं पकड़ा देता हूँ इसको, पैच को, और ये इस तरीके से बंद करेंगे। और लेफ़्ट हैंड पे ज़्यादातर हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड पे ही थेरेपी भी करनी है, लेफ़्ट हैंड से ही डायग्नोज भी करना है। ठीक है। तो सिंपल सा है। अब मशीन को आप पहले देखिए, इस पर आप देख रहे होंगे 5 मिनट आ रहा है। ये जो ऊपर वाला एरो है आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये 10 मिनट हो जाएगा। उसके बाद एरो को मैं दोबारा से प्रेस करूँगा तो 15 हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ तो ये 5 पे आ जाएगा 15 से, जैसे कि ये देख सकते हैं 5 आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 15 मिनट से ज़्यादा आप ना तो थेरेपी एक बार में दे सकते हैं, ना ही आप 15 मिनट से ज़्यादा इस मशीन को ऑन रख सकते हैं। ये खुद ही 15 मिनट में ऑफ भी हो जाएगा और खुद ही नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं किसी को चेकअप करना तो कैसे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 1, ये आप देख रहे हैं इसमें 1 आ रहा है। ये क्या है, ये एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं 2 आ गया। तो ये हम ज़्यादातर यूज़ क्यों करते हैं कि सामने वाले का, कई लोगों का जो पाम का जो स्किन होता है, जो चमड़ी होती है वो हार्ड होती है, कुछ लोगों की सॉफ्ट होती है। ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये सॉफ्ट स्किन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। और कभी भी हम चेकअप करेंगे तो ये जो बीच वाला बटन है ना, जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मशीन डिटेक्ट करना शुरू नहीं करेगी, ना ही थेरेपी करना शुरू करेगी। तो हम अभी ये डिटेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। तो ये मैंने अभी प्रेस किया तो इसमें से बीप की आवाज़ आई। अब ये चेकअप करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल सा है ये। जैसे कि मैं सबसे पहले 1 नंबर पे देख रहा हूँ। ठीक है। तो 1 नंबर पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं थंब से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थंब से स्टार्ट करूँगा मैं। तो थंब से क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो आपको मैं दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, ये येलो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम शाओ शेंग बोलते हैं। ठीक है, शाओ शेंग पॉइंट बोलते हैं। और एक तरह का ये लंग मेरिडियन भी है और शाओ शेंग पॉइंट भी है, येलो पॉइंट होता है। तो हम किसी भी पेशेंट को या किसी को भी अगर हम स्टार्ट करेंगे डिटेक्ट करना, या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो हम इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। अगर यहाँ पर हम सामने वाले को देखेंगे कि उसको कितना सेंसेशन आ रहा है, जैसे कि, तो इनको मैं, जैसे मैंने किया तो इनको तेज आ रहा है, मतलब सामने वाले पेशेंट को इससे ज़्यादा पॉइंट को नहीं बढ़ाना। अगर सामने वाले को इस नहीं पता चल रहा है तो हम 2 पे करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर 1 नंबर पे अगले को पता चल रहा है कि हाँ, उनको महसूस हो रहा है कि ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम 1 पे ही थेरेपी करेंगे और 1 पे ही हम डिटेक्ट भी करेंगे। ठीक है। तो करना हमें कुछ नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बिना इसके हम जो है ना, बिना मैप के हम चेकअप नहीं कर सकते, बिना मैप के थेरेपी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमें क्या करना है, हम सिंपल सा, सपोज मैंने ये हैंड पे आप देख सकते हैं मैंने रखा, यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है। यहाँ पे पॉइंट बनता है हेमोरॉइड्स का, पाइल्स का। ठीक है। लेकिन इनको पाइल्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, जहाँ पर इनको प्रॉब्लम होगी बॉडी में, ये वहीं पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है। ये देखिए, देखो यहाँ पर आया, मतलब ये जो पॉइंट है, ये किस चीज़ का पॉइंट है, ये लंग्स का पॉइंट है। ठीक है, लंग्स का पॉइंट है। अब इनको कहीं ना कहीं जुखाम या फिर गले में दिक्कत या फिर फीवर या फिर कह सकते हैं कि कफ वगैरह, लंग्स से जुड़ी हुई समस्या अगर होंगी तो उनको यहाँ पर आएगा। देखिए, मैं और जगह पे मैंने किया लेकिन नहीं आया। इसने सीधा क्या किया, लंग्स पे ही जाके डिटेक्ट किया। और सामने वाले को जो प्रॉब्लम हुई है अभी, वो जुखाम की है। ठीक है, जुखाम है और थोड़ा सा नज़ला है, तो इस वजह से इनको लंग्स पे ही आया। खांसी है इसलिए इनको लंग्स पे ही आया। ठीक है। अब हमें और भी अगर चीज़ों का पता लगाना है तो हम इसी तरीके से, देखो मैं इसी तरीके से मैं और भी जगह कर रहा हूँ। ठीक है। तो
देखिए जहाँ पर होगा ये उसी जगह। अब जैसे यहाँ पर इनको आया तो ये जो पॉइंट है ये मैं देख रहा हूँ तो ये है गले का पॉइंट, ठीक है, ये गले का पॉइंट है। मतलब इनको जो गले में खराश है या गले में दर्द होता है खांसी करने के बाद, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम थेरेपी कैसे देंगे? अब हमने पॉइंट को पकड़ लिया, अब हम थेरेपी कैसे देंगे? तो हम सबसे पहले डिटेक्ट मोड को चेंज करेंगे। ये हमने रिलीफ मोड पे किया। अब ये क्या हुआ, देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गई। मतलब अगर मैं ये वाले बटन प्रेस नहीं करता तो टाइमिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखिए डिटेक्ट पे गया, अब मैंने इसको रिलीफ पे किया, लेकिन टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा ना तो थेरेपी दे सकता हूँ, ना ही ये मशीन थेरेपी देने के लिए रेडी है। रेडी तभी होगी जब मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे कि अभी मैं करके दोबारा से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने प्रेस किया और दोबारा से मैं क्या करूँगा, देखिए जहाँ पर लंग की डिटेक्शन आई थी, ये पॉइंट है लंग की जहाँ पे डिटेक्शन आई थी। अगर मैं डायरेक्ट जो है ना लंग्स वाले पे रखूँगा तो भी लंग्स पे आएगी। अगर मैं भूल गया हूँ पॉइंट कोई सा है तो मैं इस तरीके से जाऊँगा, ये दोबारा से लंग्स वाले पे ही लगेगा, जैसे ये वहीं पे लगा, ठीक है। ये वहीं पर ही आया जहाँ पर डिटेक्शन है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, नंबर चल रहे हैं, ठीक है, माइनस में चल रहा है। और अगर मेरे को थेरेपी थोड़ी सी बढ़ानी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मेरे से ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा सेंसेशन फील नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थेरेपी लेनी है और इस तरीके से हमें चेकअप भी करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। ये है टियांस कंपनी का एक्यूलाइफ, जो बहुत ही अच्छी मशीन है और सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मशीन अगर आपके घर में है तो ये समझ लीजिए एक तरह का मिनी हॉस्पिटल है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको किसी हॉस्पिटल में या किसी लैब में जाकर के ब्लड सैंपल दे करके चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, ना ही हॉस्पिटल में भर्ती होकर के आपको अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए आपकी बीमारी अभी क्या है ये भी पता चल जाएगी, फ्यूचर में क्या होने वाली है ये भी पता चल जाएगी। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रखी है तो आप हाथ के हाथ तुरंत के तुरंत ही इसको इलाज भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।